तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस अकेडमी पर। 69,000 उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट है। 2 और जिलों से भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी, आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका एवं सुपरवाइजर भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जिलों में जो आवेदन फॉर्म भरने का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी डिटेल जानकारी के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, किसे मिलेगी वरीयता, सैलरी कितनी मिलेगी, बढ़े हुए वेतन पर होंगी नई नियुक्तियां, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड आगे की ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट और जिलेवार आवेदन फॉर्म की डिटेल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं 69,000 आंगनबाड़ी भर्ती में 2 और जिलों में 500 से अधिक पदों पर जो भर्ती के विज्ञापन जारी हुए हैं उसकी डिटेल जानकारी का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के भर्तियों का जिलेवार विज्ञापन जारी होना है और इसी क्रम में आपको बता दें जिलेवार विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, जिसकी डिटेल जानकारी चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम 2 और जिलों से जो सहायिका की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक पॉइंट सबसे पहले आप सभी का क्लियर कर दें, जो आप सभी को मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, उन सभी पर। तो ये जो 69,000 भर्ती आई है आंगनबाड़ी की, इसको पहले ये समझ लीजिए। तो इसमें केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पर भर्ती होगी, सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती इस भर्ती के अंतर्गत नहीं आएगी। सुपरवाइजर की भर्ती अलग से विज्ञापित होगी आंगनबाड़ी भर्ती में, इस बात को बिल्कुल क्लियर कट आप सभी लोग समझ लीजिए। अभी जो 69,000 पद विज्ञापित हुए हैं ये केवल और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के जो है ये विज्ञापित हुई है और ये भर्ती सभी 75 जिलों में होगी। जिलेवार विज्ञापन आते हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, उससे संबंधित डिटेल जानकारी हम आपको चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज की खबर पर बात करते हैं जो 2 जिलों से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों पहला विज्ञापन यहां पर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी हापुड़ की तरफ से जारी किया गया है और हापुड़ में कार्यकर्त्री की भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी हो चुका, जिसकी जानकारी हम अवेलेबल करा चुके हैं। लेकिन यहां पर जो ये 10 नवंबर को विज्ञप्ति जारी हुई है जिला कार्यक्रम अधिकारी हापुड़ की तरफ से, ये सहायिका के पदों पर भर्ती है और एक बड़ी भर्ती ये है, यहां पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शासनादेश संख्या यहां पर मेंशन है, दिनांक 17 सितंबर 2025 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद हापुड़ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर मानदेय पर नियुक्ति या चयन महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पद पर ऑनलाइन दिनांक 12/11/2000 से 27/11/2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो एक दो पॉइंट यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि आंगनबाड़ी की चाहे कार्यकर्त्री की भर्ती हो चाहे सहायिका की भर्ती हो, केवल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात ये यहां पर क्लियर हो गई कि आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 27 नवंबर रखी गई है, ये बात आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया हो चाहे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, सारा प्रोसेस www.upanganwadibharti.in जो ऑफिशियल साइट है विभाग की उसी से होगा, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। जो अनावश्यक साइट्स आवेदन फॉर्म भरने का लिंक आपको बता रही हैं उन पर आपको विजिट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर परियोजना का नाम, परियोजना अर्थात ब्लॉक का नाम कह सकते हो, और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों का डाटा है। हापुड़ में 83 पद रिक्त हैं, गढ़मुक्तेश्वर में 109 पद रिक्त हैं, सिंभावली में 65 पद रिक्त हैं, धौलाना में 33 पद रिक्त हैं और इस तरीके से हापुड़ में सहायिकाओं के 290 पदों पर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ये आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। अगला विज्ञापन देखते हैं किस जिले से है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों अगला विज्ञापन यहां पर जो जारी हुआ है वो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली की तरफ से 10 नवंबर को ही जारी हुआ है और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल विज्ञप्ति में मेंशन किया गया है कि
17 सितंबर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद शामली के ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति और सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों पर वार्डवार या परियोजनावार विवरण निम्नोक्त मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, शामली में 44 पद रिक्त हैं, कैराना में 38 पद रिक्त हैं, थाना भवन में 39 पद रिक्त हैं, कांधला में 26 पद रिक्त हैं, ऊन में जो है 95 पद रिक्त हैं और इस तरीके से कुल यहाँ पर जो है 242 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर आगे की प्रोसेस देख सकते हैं। उपरोक्त पदों का ग्रामवार विवरण एवं आरक्षण तथा आर्ता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकासखंड इत्यादि कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। और इसके साथ ही आप ऑफिशियल साइट जो है उससे भी अपलोड कर सकते हैं, जहां से ये अपलोड किया गया है, ये उसी का साइट है। और यहाँ पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, अब चाहे हापुड़ हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे शामली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई अन्य जिला, उन सभी के लिए इन भर्तियों की शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया सबको सेम रहने वाला है। तो विज्ञापित पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। सहायिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। चाहे सहायिका हो चाहे कार्यकर्ती हो, दोनों की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर कोई ऐसी बहन जो इंटर के साथ साथ स्नातक और परास्नातक, जिसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, वह भी डिग्री धारण कर रखी है, तो आवेदन के समय उसको भी अवश्य लगाएं। क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो मेरिट बनती है, जिसके बिहाफ पर अंतिम रूप से चयन होता है, उस मेरिट में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स जोड़ के डिसाइड किया जाता है और मेरिट तैयार की जाती है। तो अगर आप केवल इंटर के बिहाफ पर आवेदन करेंगे तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। मेरिट में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे अगला पॉइंट है, आवेदिका का रिक्त पद के ग्राम सभा को स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में न्याय पंचायत के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अपने ही ग्राम सभा में आवेदित जो पद हैं या जो रिक्त पद हैं, उनके सापेक्ष आपको आवेदन करना है। आवेदिका की आयु तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। ये सहायिका और कार्यकर्ती दोनों के लिए है। और यहाँ पर एक बात आप सभी लोगों को क्लियर कट समझा दें कि आप सभी लोगों को आवेदन जो है सभी 75 जिलों के लिए यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in ऑफिशियल साइट्स के माध्यम से ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑफलाइन यहाँ पर आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। शामली में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 दिसंबर रखी गई है, जबकि हापुड़ में आपने देखा था 27 नवंबर थी। और बाकी डिटेल हमने पूरा डिस्कशन आप सभी के साथ कर ही दिया है। अब इससे संबंधित को अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें, इस भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको हमने डिस्कस कर दी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वरीयता किसको मिलेगी। तो तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिला, इनको वरीयता दी जाएगी भर्ती में। दूसरी बात यहाँ पर है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी और अपनी ही ग्राम सभा के आवेदक को वरीयता दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो एक आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कंपटीशन नाम मात्र का है, सीधे मेरिट में अगर आप आती हैं तो आपका चयन इसमें सुनिश्चित होगा। अब यहां पर आपको बता दें मोबाइल से रजिस्ट्रेशन और आवेदन कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद बढ़े हुए वेतन पर हम बात करेंगे। तो साथियों आप सभी को बता दें, जैसे ही आप सभी लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर जाकर के। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सहायिका के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगा और आवेदन अलग होगा, और कार्यकर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन अलग होगा। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट लिंक्स को मेंशन किया गया है। तो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए लॉगिन, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे और आवेदन फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं तो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आकर के लॉगिन होकर के आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है। संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं उसे अपलोड करना है। नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी हेल्पर लॉगिन, आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका हेल्पर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करना, उसके बाद इसमें लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी बहनों के लिए है, निवास प्रमाण पत्र सभी बहनों के लिए है, आय प्रमाण पत्र सभी बहनों के लिए है। इसके साथ साथ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, समस्त शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, वैलिड एक ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी यहां पर आपको बता दें, एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को 2 सेकंड में आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दिया, उसे देख लें, वही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल साइट्स है उस पर जो विज्ञप्तियां जिलेवार जारी होती हैं उनको इस तरीके से मेंशन किया जाता है। एक्टिव का मतलब है कि इन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती की विज्ञप्तियां हैं, यहां पर आप सभी लोग देखेंगे इन 5 जिलों में। और बाकी जो अन्य भर्तियां हैं सहायिका की, वो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ललितपुर है, शामली है और हापुड़ यहां पर नीचे मेंशन है, वो दिख नहीं रही आपको, आगे दिखेगी। और यहां पर आवेदन हो रहे हैं। तो ये आवेदन की प्रक्रिया थी। अब बात कर लेते हैं सैलरी पर डिस्कशन। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में बहुत पहले जो खबर निकली थी आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के, उसके बाद ये भर्ती संपादित हो रही है 69,000। तो इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया था आंगनबाड़ी भर्ती की सैलरी को लेकर के। अब यहां पर आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हर महीने 7,500 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,750 रुपए मानदेय मिलता है। ये इस मानदेय पर भर्ती होगी। बाकी मेंशन होकर के क्या आ रहा है विज्ञप्तियों में, उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इतना सरल प्रोसेस है इस आंगनबाड़ी भर्ती का, अपने मोबाइल से www.anganbadi.up-anganbadibharti.in गूगल के सर्च बार में सर्च करें, जो पहली साइट आए उसे विजिट करें और वहां पर रजिस्ट्रेशन, आवेदन फॉर्म, सारी प्रोसेस आप आसानी से 2 मिनट में मात्र कंप्लीट कर सकते हैं। जल्द ही आप सभी को आवेदन फॉर्म भर करके बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि कैसे आपको यह प्रोसेस करना है। थोड़ा इंतजार कीजिए, आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से ये डिटेल जानकारी आपको अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।